सभी बच्चों का Y2 कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम को। तो जिसको अभी रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस चैप्टर पे आएँ, क्योंकि उसी के बाद ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये चैप्टर जो है टोटल रिमाइंडर थ्योरम पे ही बेस है। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से आती है तो ही आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए फैक्टर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं हम। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं एक बार रिमाइंडर थ्योरम का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम बोलती है Px बराबर x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो इसी पे बेस हमारी फैक्टर थ्योरम है। तो फैक्टर थ्योरम देखिए, फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, यदि कोई पॉलिनोमियल है Px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1। डिग्री का मतलब होता है यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, उसे हम डिग्री बोलते हैं। एंड a इज एनी रियल नंबर, और a क्या है हमारे पास, कोई रियल नंबर है। देखिए यहाँ पे a जो है रियल नंबर है। तब देखिए x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ Px इफ Pa इज इक्वल टू 0। तो यदि अगर Pa बराबर 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ Px होगा। तो देखिए सिंपल यहाँ पे क्या है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो हमारे पास वहाँ पे रिजल्ट आता है रिमाइंडर थ्योरम में, वो होता है Pa बराबर R, Pa बराबर R, है ना। और यहाँ पे देखिए Pa बराबर 0 है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सिंपल, Px बराबर x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। तो देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x माइनस जो है वो किसका फैक्टर होगा, Px का, क्योंकि ये देखो इसका मल्टीपल है यहाँ पे सिंपल। तो ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब देखिए ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट कि अगर Pa बराबर 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर होगा हमेशा किसका, Px का। देखिए दूसरा स्टेटमेंट इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया, यदि Pa बराबर 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर होगा Px का, ठीक है। तो देखिए यदि Pa बराबर 0 है हमारा, तो x माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा Px का। तो देखिए सिंपल, अगर मैं इसे प्रूव करना चाहूँ, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ Px, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ Px बराबर x माइनस ए इंटू कोई भी यहाँ पे पॉलिनोमियल आएगा, मान लो Qx ही आ गया, Qx। अब यहाँ पे देखिए x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ Px। अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ पे a माइनस ए हो जाएगा सिंपल, और ये हो जाएगा मेरे पास Qx। तो ये किसके बराबर आ जाएगा सिंपल, Px। तो a माइनस ए 0 हो गया, सॉरी यहाँ पे आएगा a। तो Pa बराबर क्या हो जाएगा, Pa बराबर 0। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो देखिए मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ Px इफ Pa बराबर 0। तो Pa बराबर अगर 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर होगा सिंपल किसका, Px का। और सेकंड जो स्टेटमेंट कहता है Pa बराबर 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ Px। तो दूसरा स्टेटमेंट है x माइनस ए यदि Px का फैक्टर है तो Pa किसके बराबर होगा, 0। तो मैंने देखो दोनों बता दिया आपको, यहाँ पे ये हो गया इसका फर्स्ट और ये हो गया इसका सेकंड। दोनों स्टेटमेंट क्या है, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यदि Pa बराबर 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर होगा Px का, और यदि x माइनस ए इज अ फैक्टर है हमारा Px का, तो Pa बराबर 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे इसे अप्लाई करते हैं हम इस क्वेश्चन में, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो देखिए कैसे इसे हम एग्जामिन करेंगे। ये बोल रहा है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर है किसका, इसका। अगर ये इसका फैक्टर है तो सिंपल क्या है, यहाँ पे जो इसका 0 होगा वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। माने x की वैल्यू -2 रखने पे ये जो पॉलिनोमियल आने वाला है क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अगर ये 0 आ जाता है तो x प्लस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल x की वैल्यू को रख दो -2, यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2 का क्यूब, ये हो जाएगा +3 -2 का स्क्वायर +5 -2 और +6। तो ये आ जाएगा मेरे पास 8, ये आ जाएगा मेरे पास +4 3 12 -10 और +6। तो देखिए ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा सॉरी -8।
तो -8 ये आ जाएगा 0। तो देखिए ये 0 आ गया, मतलब पी एक्स की वैल्यू -2 रखने पे ये 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, सिंपल है ना। वैसे ही आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू -2 को यहाँ रख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू -2 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पे 0। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स बराबर -2 बराबर 0 आ रहा है और इस केस में भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो ये सिंपल क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पे ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो मैं ये सिंपल लिख सकता हूँ x - 1 बराबर 0, है ना। फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x - 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो गई 1, इसे आप यहाँ रख दीजिए। अगर आप यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये क्या आने वाला है, सिंपल ये जो पॉलिनोमियल है x की वैल्यू 1 रखने पे क्या आने वाला है मेरे पास, 0, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो सीधा वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे 4, x की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 3x हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 और ये हो गया प्लस के k बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 3 माइनस के 4 प्लस के k बराबर 0। इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल, k की वैल्यू आ गई -3। इसका मतलब यह है अगर k की वैल्यू -3 है तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि ये जो है एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा। k की वैल्यू -3 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन मेरा 0 मिलने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस व्हेन k इज इक्वल टू -3। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए यहाँ पे फैक्टराइज करना है हमें इस पॉलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म हमारी क्या है, 17 है, तो हमें 17 को क्या करना है, स्प्लिट करना है 2 भागों में। सही है, तो 2 भागों में इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, ये देखिए इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आना चाहिए, 6 × 5, 6 × 5 यानी ये आना चाहिए 30। माने जो टर्म आएगी हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दोनों को, वो आना चाहिए 30 और उनको जोड़ के आना चाहिए 17। तो इस तरीके से हमें 30 के फैक्टर करना है। तो सिंपल आप 30 के फैक्टर कर लीजिए। 30 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, ये जाएगा 2 15 जा और ये जाएगा 3 5 जा और ये हो जाएगा 5 1 जा। सही है, तो ये हो गए हमारे फैक्टराइजेशन। तो अब देखिए इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 30 और जोड़ के आना चाहिए 17। तो देखिए 5 3 15, 15 2 जा 30, तो 15 और 2 मिल गए हमारे पास फैक्टर। तो 15 और 2 तो 6x² प्लस एक हो गया मेरे पास 15 और प्लस के 2 और यहाँ पे इसे लिख दीजिए x। तो देखिए मैंने मिडिल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया 2 भाग में, एक 15 में एक 2 में। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए मेरे पास, 30 आना चाहिए और जोड़ के क्या आना चाहिए मेरे पास, 17 आना चाहिए। देखिए क्या ये आ रहा है यहाँ पे, तो 15 + 2 कितना हो गया 17 और मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 30। तो इसे ही बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 15x + 2x + 5। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कॉमन आएगा यहाँ पे 3x, तो ये हो जाएगा 2x + 5 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2x + 5। अब 2x + 5 को दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए। देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में ये वाला कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x और यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 1। तो ये देखिए मैंने इसके फैक्टर बना लिए यहाँ पे। तो ये हो गए इसके फैक्टर 2x + 5 एंड 3x + 5। फैक्टर यानी कि अगर आप इसे 0 के बराबर रखेंगे, 2x + 5 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, -5/2। इसका मतलब ये हो गया अगर x की वैल्यू -5/2 रख दोगे आप इस एक्सप्रेशन में तो ये मुझे पॉलिनोमियल 0 मिलेगा, है ना। अब देखिए वैसे ही सेम अगर आप इसको 3x + 1 को 0 रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू को -1/3 रखेंगे तो ये भी क्या देगा हमें, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 देने वाला है। तो इसे बोलते हैं हम फैक्टर। और ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y² - 5y + 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम से हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए सिंपल इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करके ये क्या है हमारा 6 है और ये क्या है 1 है। तो जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारे पास 6, ठीक है।
तो अब 6 के हम फैक्टर बनाएंगे। तो 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे हमारे पास, एक तो होगा 1, एक तो होगा 2 और दूसरा होगा 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज को इसमें रख देंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन में रख देंगे। तो जिस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाएगा वो हमारा फैक्टर होगा। तो चेक कर लेते हैं F1 पे ये 0 देता है या नहीं देता है। तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये आ गया मेरे पे 1 माइनस 5 प्लस 6, तो 6 प्लस 7 माइनस 5, ये आ गया 2। तो देखिए यहाँ पे ये 0 तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, 1 जो है हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब 2 को चेक कर लेते हैं सिंपल। तो 2 को अगर मैं चेक करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस के 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 2 या 4 माइनस 5 2 या 10 प्लस 6, तो ये आ गया 0। इसका मतलब ये है कि 2 जो है किसका फैक्टर है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का, है ना। तो देखिए फैक्टर थ्योरम बोलती है कि एफ ए बराबर 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यही बोलती है फैक्टर थ्योरम, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए कितना है मेरे पास 2 है, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस 6। अब देखिए उसी तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे 3 को। तो 3 रख दीजिए एक्सप्रेशन में, 3 स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा मेरा 9 माइनस 5 3 या 15 प्लस के 6, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो देखिए f3 बराबर 0 आ गया। अब सेम हमें वही लिखना है, यदि fa बराबर 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 6। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कि 6 भी इसका फैक्टर है, तो 6 को भी चेक कर लो। तो f6 रख दो यहाँ पे, तो कितना मिलने वाला है मेरे को, 6 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 5 6 है 30 प्लस के 6, तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को 6 प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो देखिए ये 0 तो आ नहीं रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 6 भी फैक्टर नहीं है, 1 भी फैक्टर नहीं है, 2 एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए अब हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 1, और देखिए 1 की आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 120 के साथ। तो पहले मुझे इसका पहले फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, मतलब इसका एक फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह लगा सकते हैं। तो पहले मुझे इसमें फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, इसका फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला फैक्टर ढूंढने के लिए क्या करना है, इसमें आप 1 की मल्टीप्लाई, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -20 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के 120। अब आप -120 के फैक्टर निकालेंगे, तो -20 के फैक्टर तो बहुत सारे आएंगे, -1 +1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +6 -6, ऐसे ही करते बहुत सारे फैक्टर आएंगे। तो अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है, ये आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करें इसे। तो आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे चेक करके देख लीजिए कि किस पे ये पॉलिनोमियल हमारा 0 बन रहा है। तो मैं पहले चेक कर रहा हूँ 1 पे, तो एक बार मैं 1 पे चेक करके देख लेता हूँ। अगर मेरा 1 पे 0 नहीं आता तो मैं दूसरा चेक करूंगा, यानी कि -1 पे। अगर मेरा इस पे भी नहीं आएगा तो -2 पे चेक करूंगा या +2 पे, उसके बाद मैं +3 या -3 एंड सो ऑन यही करता जाऊंगा जब तक मुझे यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे इसका एक फैक्टर तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ही, उसके बाद ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 रख के देख लीजिए, तो ये हो गया 1 की क्यूब माइनस के 23 1 की क्यूब प्लस 142 1 -120। तो सॉल्व कर लीजिए इसे, माइनस के 23, यह आ जाएगा प्लस के 142, यह आ जाएगा माइनस के 120। अब देखिए ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा -के 23 -के 120, यह आ जाएगा
43 माइनस के और प्लस के 43 प्लस के 143, ये आ जाएगा मेरे पे 0। अब देखिए 0 आ गया तो सिंपल सी बात है, अगर ये x बराबर 1 रखने पे 0 आ गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, अब मेरे पे ये फैक्टर आ गया तो अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं इसे डिवाइड करके देखूंगा। ठीक है, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 के साथ। ठीक है, तो देखिए डिवाइड करते हैं सिंपल। यहाँ पे आ गया मेरा एक्स क्यूब माइनस के 23 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 142 एक्स माइनस के 120। ठीक है, इसे मैं करूँगा x माइनस 1 से डिवाइड। तो देखिए डिवाइड करने पे क्या आएगा। अब डिवीजन मेथड के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, जिसको डिवीजन मेथड नहीं आता वो उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक जो है इसका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसे देख सकते हैं। तो जिसको आता है वेल एंड गुड। तो चलते हैं, इसे आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपल क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये डिविडेंड है एक्स क्यूब, और यहाँ पे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स। तो सबसे पहले आप इसे डिवाइड कर लीजिए एक्स क्यूब को एक्स के साथ, तो ये देगा मेरे को एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दीजिए सिंपल एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले आप एक्स के साथ करेंगे, उसके बाद माइनस 1 के साथ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, ये आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर। अब सिंपल मुझे क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये हो गया माइनस, और ये माइनस करोगे इसमें तो ये हो जाएगा प्लस के। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अब 23x स्क्वायर माइनस का है और नीचे प्लस के एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 22x स्क्वायर प्लस के 142 x माइनस के 120। ठीक है, अब देखिए ये मुझे नया डिविडेंड मिला है। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है हमारे डिवाइजर क्या है मेरा x माइनस 1, तो इसका फर्स्ट टर्म x है, इससे फिर से डिवाइड कीजिए, इसे माइनस के 22x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x कर दीजिए, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा माइनस के 22x। अब माइनस के 22x मिल गया, मतलब मुझे क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म मिल गया, यहाँ पे माइनस के 22x लिख दीजिए। माइनस 22x की मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे हम अपने डिवाइजर से, तो माइनस 22x की मल्टीप्लाई माइनस x से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 22x स्क्वायर। अब माइनस 22x की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो ये बन जाएगा प्लस के 22x सिंपल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। जब माइनस करोगे तो इसका साइन हो जाएगा प्लस का, और इसे माइनस करोगे इसका साइन हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और यहाँ पे 142 में से 22 माइनस करोगे तो आ जाएगा 120x माइनस 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से मुझे नया डिविडेंड मिला है, तो यहाँ पे देखिए जो इसका फर्स्ट टर्म है 120x, इसको आप डिवाइड कर दीजिए अपने डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से यानी x से, तो मिलेगा मुझे 120। और 120 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा 120। अब 120 की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी, x से, तो 120 की मल्टीप्लाई पहले x से करोगे तो 120x, फिर माइनस 1 से करोगे तो माइनस के 120 आ जाएगा। ठीक है, और इसे आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, माइनस करेंगे यहाँ साइन चेंज हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 0। तो देखिए 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब जो है x माइनस 1 जो है किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर तो है ही, और जो ये रेस्ट टर्म जो है ये भी हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो देखिए अब मैं इसे किस तरीके से लिख रहा हूँ, अब ऊपर वाला रब कर देता हूँ मैं फिलहाल पहले। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस के 23 एक्स स्क्वायर प्लस के 142 एक्स माइनस 120, ये तो हो गया मेरा पी एक्स। ठीक है, बराबर इसे लिखा मैंने x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, और इसका रिमाइंडर कितना है प्लस के 0। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो दो है हमारे x माइनस 1 एंड दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, है ना, किसके हिसाब से, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। तो देखिए अब ये तो मुझे मिल गया x माइनस 1 तो फैक्टर मिल गया, अब इसको भी इसके भी फैक्टर बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 के। तो देखो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x
प्लस 120। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि इसके फैक्टर कैसे करना है। तो पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 120। मतलब अब हमें इस मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 120 और ऐड करके आना चाहिए 22। तो देखिए 122 के फैक्टर अगर मैं बनाऊं तो 120 के फैक्टर बना लो तो ये हो जाएगा 2 6 12 0, ये हो जाएगा 2 3 6 0, 30 पे जाएगा और ये जाएगा 2 15 जा और ये जाएगा 3 5 जा और ये जाएगा 5 1 जा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे हम 120 बनाएं मल्टीप्लाई करके और ऐड करके 22 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल अगर मैं देखता हूँ तो ये हो गया मेरे पे 5 2 जा 10 और देखिए 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो देखिए सिंपल यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं 12 और 10, है ना। मल्टीप्लाई करोगे 12 और 10 की तो 120 आएगा और 12 और 10 को ऐड करोगे तो 22 आएगा। तो सीधा इसके फैक्टर बना लो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया तुम्हारा 12, जोड़ के इन्हें आना चाहिए 22 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 120 एक्स प्लस 120। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे रब कर देते हैं नीचे वाले को। तो देखिए सॉल्व कीजिए इसे, ये आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x माइनस के और ये आ जाएगा माइनस के 10x प्लस के 120। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए x, ये आ जाएगा x माइनस 12 और ये आ जाएगा माइनस के 10x माइनस 120। अब x माइनस 12 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास x बचेगा माइनस और इस वाली टर्म में क्या बचेगा मेरे पे 10 बचेगा यहाँ पे। तो इसके फैक्टर देखो ये बन गए x माइनस 12 और x माइनस 10 और x माइनस 1 हमने पहले ही निकाल लिया था वैल्यू पुट करके। तो ये हो गए इसके टोटल फैक्टर x माइनस 1, x माइनस 12 एंड x माइनस 10। ये आ गए हमारे गिवन पॉलिनोमियल के सारे फैक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू आप 1 रखते हो यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल में तो ये 0 देने वाला है सिंपल, क्योंकि हम जानते हैं यदि x माइनस a is a factor of polynomial तो यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू रखने पे हमारा पॉलिनोमियल क्या देना चाहिए 0। ये कहती है हमारी फैक्टर थ्योरम। तो x माइनस 1 यानी 1 वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल कितनी वैल्यू देगा 0। x माइनस 12 बराबर 0 रखोगे तो 12 रखने पे पॉलिनोमियल कितनी वैल्यू देगा 0। 10 रखने पे पॉलिनोमियल कितनी वैल्यू देगा 0। तो ये इसका मतलब हो गया। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।